हे गाइस, वेलकम टू IQ स्टडी। गाइस, फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। फंडामेंटल राइट्स, इसे दोस्तों मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। फंडामेंटल्स राइट्स यानी मूल अधिकार, इसे मौलिक अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। गाइस, इसे संविधान के भाग 3 में रखा गया है। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को रखा गया है और दोस्तों इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कह सकते हैं हम इसे। अनुच्छेद 12 से 35 में ये वर्णित है, यानी कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 के आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन है, जिसे फंडामेंटल राइट कहा जाता है या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है गाइस, इसके संबंध में संविधान के निर्माता जो अमेरिका देश के संविधान से कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया था। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को अमेरिका के संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन से इसे लिया गया था। ठीक है गाइस, संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो हमेशा उचित होता है। ठीक है, संविधान के भाग में फंडामेंटल राइट्स को मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमेशा उचित होता है। इसमें एक लंबी एवं विस्तृत सूची में न्यायोचित मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। ठीक है गाइस, इसमें जितने भी मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है वह न्याय को उचित मापदंड पे रखते हुए किया गया है। वास्तव में दोस्तों, मूल अधिकारों के संबंध में जितना भी विस्तृत विवरण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में प्राप्त हुआ है, उतना विश्व के किसी भी देश के संविधान में ऐसा नहीं मिलता है, चाहे वह अमेरिका का ही कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का क्यों ना हो। गाइस, आपको एक फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है कि अमेरिका में जो है द्वि नागरिकता है या दोहरी नागरिकता है। जैसे कि हमारे देश में, भारत में संविधान के अनुसार एकल नागरिकता हर एक व्यक्ति को प्राप्त है, उसी प्रकार से अमेरिका के जितने भी व्यक्ति हैं वहाँ के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, और गाइस, संविधान के द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। यानी कि गाइस, जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं वह बिना किसी भेदभाव के, यानी कि किसी भी व्यक्ति को भेदभाव किए बिना ही अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए कौन कौन सी अधिकारों की गारंटी है, जैसे कि समानता। गाइस, किसी भी व्यक्ति के साथ हमारे देश में समानता का व्यवहार किया जाता है, दुर्व्यवहार उसके साथ नहीं की जाती है। सम्मान दिया जाता है हमारे देश के हर एक नागरिक को। राष्ट्रहित में जो भी अगर वह व्यक्ति कर सके या राष्ट्रहित के प्रति, लोगों के प्रति कुछ भी हो सके तो वह करने के लिए तत्पर रहता है। राष्ट्रीय एकता भी इंक्लूडेड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे देखेंगे हम कि ये देश अधिकार जो है ये देश में व्यवस्था बनाए रखने और राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है गाइस, ये जो है फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे देश में या राज्यों में कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, ये विधानमंडल के कानून के क्रियान्वयन पर तानाशाही के मर्यादित करते हैं। ठीक है गाइस, संक्षेप में इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्ति के मूल अधिकारों के नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्हें संविधान के द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के चहुमुखी विकास यानी कि भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक के लिए आवश्यक होता है। ठीक है गाइस, सबसे पहले यहाँ पे हम जानेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि हमारे संविधान में कितने प्रकार के फंडामेंटल राइट्स हैं, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था उस वक्त हमारे संविधान में यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स की संख्या थी 7।
लेकिन वर्तमान में अभी इसकी संख्या 6 है। लेकिन गाइज हम डिस्कस करेंगे सातों को, ठीक है ना। तो सबसे पहला हमारा फंडामेंटल राइट्स है समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में इंक्लूडेड है, यानी कि मेंशन्ड है, ठीक है। और गाइज बाकी है दूसरा यहाँ पे स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद यानी कि जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में मेंशन है। नेक्स्ट है यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 से 24 के बीच में मेंशन है। नेक्स्ट है यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मेंशन है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट है यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। गाइस अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को मेंशन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे संपत्ति का अधिकार, तो गाइस संपत्ति का अधिकार जो है ये आर्टिकल 31 में मेंशन है, लेकिन वर्तमान में गाइस ये आर्टिकल जो 31 है ये मेंशन अभी नहीं है, हमारे फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता है ये आर्टिकल संविधान का या संपत्ति का अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो आर्टिकल 32 में मेंशन्ड है। जैसे कि मैंने बताया कि पार्ट भाग में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट भाग में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में मेंशन है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना गाइज। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 31 जो संपत्ति का अधिकार है हमारे संविधान में अभी इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। ये संपत्ति का अधिकार जो है गाइज ये हमारे यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 में किया गया था 1978 के द्वारा, ठीक है। जो ये फंडामेंटल राइट्स था इसे मूल अधिकार की सूची से हटा दिया गया था 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में। और गाइज ये संपत्ति का अधिकार जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में अनुच्छेद 300 के क में या 300 के ए में रखा गया है, जो कानूनी अधिकार के रूप में इसे रखा गया है, ठीक है। तो गाइज ये सब देखने के बाद हमें क्या डिस्कस निकला, यानी कि क्या हमें पता चला कि अभी वर्तमान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फंडामेंटल राइट्स की संख्या कितनी है, तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। गाइज नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन 6 फंडामेंटल्स को डिटेल में, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।